तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना ब्लॉगर बलराम सिंह राठौर। तो स्वागत है आज के हमारे इस ब्लॉग में। तो आज हमारा सेकंड डे है द्वारिका में। तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जय द्वारका जी। तो महाराज जी, आज आप हमको कहाँ पर ले जा रहे हैं? आज हम चलते हैं रुक्मणी मंदिर, जी गोमती मंदिर, जी द्वारकाधीश मंदिर जी और आते जाएंगे सब बताते जाएंगे। जी, धन्यवाद। तो महाराज जी को फॉलो करते हैं और चलते चलते हैं महाराज जी के साथ। गाइस, ये है हमारा होटल जिसमें हमने स्टे कर रखा है, देवी भवन। इसी में हमारे महाराज जी अपने तीर्थयात्रियों को, दर्शनार्थी को इसी में स्टे कराएंगे। जो 9 दिवसीय यात्रा होने वाली तीर्थ यात्रा, देखो काफ़ी बड़ी है, सेकंड थर्ड फ्लोर है इसमें। तो इसमें 200-300 लोग आराम से आ जाएंगे, क्योंकि एक रूम में 3-3 बेड हैं। तो इसमें हमने स्टे किया था, AC नॉन AC दोनों रूम में। दिखा दो, ले आओ छोड़ नीचे से आके। तो फिर से हमने रात्रि में दर्शन किए थे द्वारकाधीश के। अब फिर से हम सुबह फिर करते हैं द्वारकाधीश के दर्शन, फिर दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी फिर से दर्शन करते हैं। और ये भीड़ देख सकते हैं, कितनी भयंकर भीड़ हो रही है। बहुत खतरनाक भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। जय माता दी, जय द्वारका जी। देखो इधर से नीचे उधर। ये ध्वजा है, यहाँ की एक विशेषता है। महाराज जी विशेषता बताएंगे यहाँ की ध्वजा की, मंदिर की। रोक दिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जय द्वारका जी। तो महाराज जी हमको बताएंगे कि इस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ का क्या महत्व है, और ये द्वारकाधीश जी का आपको ध्वजा दिख रहा होगा, तो उसके महत्व के बारे में आपको बताएंगे। भगवान द्वारकाधीश के मंदिर का शिखर का दर्शन आप कर रहे हैं जी सामने दिख रही भगवान की विशाल सुंदर पचरंगी ध्वजा, बड़ी सुंदर 5 रंगों से शोभायमान है। ये ध्वजा की बड़ी भारी विशेषता है। इस ध्वजा का दर्शन करने मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं जी और ध्वजा का और शिखर का दर्शन करने से द्वारकाधीश के दर्शन का फल मिल जाता है। जी। आपको ये पता नहीं होगा कि द्वारकाधीश भगवान की ध्वजा दिन में 5 बार बदलाती है। जी पहली बार सुबह मंगला भगवान की प्रातः होती है, उसके बाद 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य में ये सुबह के समय पहली प्रथम ध्वजा का परिवर्तन होता है। फिर दूसरी ध्वजा अभी कुछ ही क्षणों पश्चात हम आए हैं, दर्शन किया है, अभी कुछ ही क्षणों पश्चात ये देख रहे हैं, ये 9 बजे से 9:30 बजे के समय में सुबह में प्रातः काल में बदलाती है दूसरी ध्वजा। और तृतीय ध्वजा जो है मध्याह्न में, दोपहर में 11:30 से 12 के बीच में भगवान के जब भोग का समय होता है उस समय तृतीय ध्वजा बदलाती है। और चौथी ध्वजा शाम को जब भगवान का उत्थापन होता है 4 से 4:30 के मध्य में, शाम के समय में ये चौथी ध्वजा बदलाती है। और 5वीं ध्वजा जो आखिरी ध्वजा होती है शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 के समय होता है। ये ध्वजा के परिवर्तन का समय है। आप भी कभी भगवान द्वारकाधीश आप पे कृपा करें तो जरूर द्वारका आइए। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से महत्व बताया यहाँ के स्थल का और ध्वजा का। तो बहुत बहुत दिल से आभार आपका। ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं आप लोग। ये शंकराचार्य घाट है, जस्ट इसके नीचे गोमती घाट है, बहुत पास में है, मतलब 10-12 कदम पर ही 2 घाट है, शंकराचार्य घाट और गोमती घाट। यहाँ पर आप ऊँट की सवारी कर सकते हैं। देखिए ये देखो, ये देखो 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 देखो। दौड़ा 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 ऊँट 2 मिनट आगे दौड़ा।
अच्छा महाराज जी, एक कॉमन क्वेश्चन है मेरे दिमाग में बार बार आता है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी धाम हैं, वो नदी किनारे क्यों हैं सभी? जैसे आप उज्जैन जाएं तो क्षिप्रा नदी के किनारे हैं, ओमकारेश्वर जाएं तो नर्मदा जी के किनारे हैं, और हम इधर आए द्वारकाधीश द्वारका तो गोमती नदी के किनारे है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रत्येक तीर्थ में उस तीर्थ को अत्यंत पुण्यदायी बनाने के लिए कोई नदी होती है, तीर्थ नदी होती है, तीर्थ गंगा होती है, तीर्थ सरोवर होता है, तीर्थ सागर होता है। तो हर जगह जैसे हमारे चार धाम हैं, केदारनाथ, चार धाम में बद्रीनाथ और हमारे जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश प्रभु। प्राय का तीन धाम जो हैं, तीन धाम तो समुद्र के किनारे ही हैं, और एक बद्रीनाथ भगवान तो दिव्य हैं ही, पर बाकी सारे धाम समुद्र के किनारे हैं। रामेश्वरम में भी समुद्र है, जगन्नाथपुरी में भी महोदधि जिसको कहते हैं, तो वो भी समुद्र के सागर के किनारे, और यहाँ भी समुद्र है जिसके किनारे द्वारकाधीश भगवान विराजमान। चार धाम, तो चारों धाम चारों युगों का भी प्रतीक है। चारों युगों में अलग अलग धामों का निर्माण बताया गया है पुराण के अनुसार। सतयुग के धाम भगवान बद्रीनाथ, और त्रेता के धाम भगवान रामनाथ स्वामी रामेश्वरम है, और द्वापर के धाम भगवान द्वारकाधीश प्रभु हैं, और कलयुग के धाम भगवान महाप्रभु जगन्नाथ भगवान। ये चारों युग के चारों धाम, चारों तीर्थ, चारों भगवान। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। जो तथ्य है, जो सत्य तथ्य है, वो आपने अवगत कराया, उससे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इधर 30 रुपये में भोजन मिलता है, देख सकते हैं आप, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रहता है। 30 रुपये में अनलिमिटेड भरपेट, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद के रूप में, बहुत अच्छा। तो इधर से टिकट लेनी पड़ती है 30 रुपये में। अभी टिकट काउंटर खुलने वाला है 10:30 बजे। ब्राह्मण 505 पंडा सभा पुजारी परिवार संचालित भोजन प्रसादालय 30 रुपये में अनलिमिटेड प्रसाद मेन्यू। सुबह मिलता है दाल चावल सब्जी सलाद है, रोटी नमकीन स्वीट मिष्ठान। शाम को कड़ी रोटी सब्जी 10:30 से 1:30 बजे, शाम के 7 से 7:30। ढोकला मिलता है तो मजा आता है। दे देना पानी। देख सकते हैं सुबह 11 बजे की ध्वजा बदला रही है यहाँ पर, लाइव देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर 5 बार ध्वजा चेंज होती है, ध्वजा बदलाती है भारत में। यहाँ पर ही ऐसा देखने को मिलता है इंडिया में। तो यहाँ पर 5 बार ध्वजा बदलती है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार ये इधर पर ध्वजा रोहण हो रहा है। जय द्वारिकाधीश। ये शिखर है, मंदिर का शीर्ष शिखर है, यहाँ पर ध्वजारोहण हो रहा है। तो 5 बार यहाँ पर ध्वजा चेंज होती है, आप देख पा रहे होंगे। भारत में ओनली यही एक मंदिर है, स्थल है जहाँ पर ध्वजा 5 बार चेंज होती है।
और वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वजाएं यहाँ बदलती हैं, कभी पचरंगा, कभी सतरंगा, कभी नवरंगा, कभी तिरंगा, कभी एक रंगा, कभी द्विरंगा। भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वजाएं यहाँ पर होती हैं। प्रेम से बोलो जय द्वारकाधीश। ये गोमती मैया है, बोलो गोमती मैया की जय। सभी भक्त स्नान कर रहे हैं गोमती मैया में। ये हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं, वो भी स्नान करने के लिए गए हुए हैं। अभी इनका आचार विचार चल रहा है, जो मंत्र पूजन वगैरह ये देख सकते हैं। ये सब गोमती मैया में किस प्रकार स्नान कर रहे हैं सभी लोग देख पा रहे हैं। ये हमारे महाराज जी परम पूज्य पंडित श्री सत्यम श्रीवान जी, युवा वैष्णवाचार्य फ्रॉम होशंगाबाद, नंदापुरम।